आज हम लोग बात करेंगे कि प्रतिबिंब बनने के कुछ कितने नियम होते हैं। तो जरा ध्यान देना, हम बताए भी थे, हम लोग कुछ लोग करके आए हुए होंगे। प्रतिबिंब बनने के 3 नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के हमने 3 नियम बताया था। पहला नियम, पहले फिगर को हम देखते हैं। अगर यमोन और यम2 का अवतल दर्पण होगा जिसका ध्रुव P हो, फोकस दूरी F हो, मुख्य फोकस F हो और वक्रता केंद्र C हो। यदि कोई प्रकाश की किरण, ये तो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर अगर चलने वाली कोई किरण है, अवतल दर्पण से जब टकराएगी तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होके, यानी पहला नियम, प्रतिबिंब बनने के पहले नियम में आपने क्या लिखा कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब जाती है, अवतल दर्पण के किसी बिंदु से टकराती है, टकराने के पश्चात वह मुख्य फोकस होकर चली जाती है। तो पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था? जब कोई प्रकाश की किरण, पहले फिगर होते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस होकर जाती है अवतल दर्पण पर, रुक दे यार टाइम से आप लोग आ जाया करो, नहीं तो हम कल बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे। हाँ सर जी, क्योंकि बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे। स्टार्ट। चलो जरा ध्यान दो, हम लोगों ने एक पहला दूसरा कंडीशन जरा देखो कि अगर मान लो एक यमोन और यम2 का अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। देखे थे हम लोग, जब कोई प्रकाश किरण जब मुख्य अक्ष से होकर मुख्य फोकस होकर जब जाती है, अवतल दर्पण पर टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समान। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास रह करके शांति से आप आराम से पढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो, फिजिक्स में सबसे बड़ी बात ये होती है कि डायग्राम हम कैसे बनाएं। डायग्राम का सबसे बड़ा महत्व है, ये देखिए एक जाने वाला तीर ऐसे है और यहाँ से जब यहाँ टकराने के बाद फिर ऐसे है। इसका बहुत महत्व है फिगर में, जाने का ये रास्ता है और ये आने का। लिखना क्या होगा कि जैसे भाषा इसका, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के आप लोग लिखते भी रहो, वाला वाला समझा दीजिए, लिखते भी रहो, गुरु नहीं आएंगे लिखे हम कोई बात नहीं है। मान लो हो सकता है कोई लड़का न्यू आया हो तो आप लिखते भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वाला कंडीशन था, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब जाती है, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, पहला वाला एक एक बारी बारी करके मैं लिखवाऊंगा। नहीं भाई, समांतर जा रही है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, एकदम जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस पर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला कंडीशन नहीं होगा, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब जाती है
अवतल दर्पण से टकराने पर चार मुख फोकस हो जाती है। प्रतिबिंब बनने का एक पहला नियम। प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम, भाई रुकेंगे रहे, हम आप मेरे साथ लिखते जाओ ना। दूसरा नियम क्या है, साथ साथ में लिखोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा नियम क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख फोकस से हो जाती है, अवतल दर्पण से टकराने पहचान वो मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। दूसरा क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर, आवाज मत करिए, से होकर जाती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख फोकस हो जाती है, अवतल दर्पण से टकराने पर चार मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख फोकस होकर जाती है, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। यह प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम है। जब कोई प्रकाश किरण मुख फोकस होकर जाती है, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। यह प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम है। एक बात और है, अगर अवतल दर्पण होगा, ये भी अवतल दर्पण है और ये भी अवतल दर्पण है। ये तो अवतल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण होगा तो थोड़ा सा परिभाषा बदल जाएगा। इसके लिए क्या परिभाषा होगा, जब कोई प्रकाश किरण मुख अक्ष के समानांतर जब जाती है, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख फोकस में होकर जाती है, अवतल दर्पण जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण। इसमें थोड़ा सा भाषा को हम इंक्लूड कर देंगे। इसमें क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण मुख फोकस होकर जाती है, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख अक्ष के समानांतर हो जाती है। अवतल दर्पण में उसमें प्रतीत होती है उत्तल दर्पण। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन तीसरा नियम क्या है, अवतल दर्पण M1 है, ये ध्रुव है, ये मुख फोकस है। जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात, मान लीजिए जाने का रास्ता यह है, टकराने के बाद फिर वापस आ गई, उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस आती है। यानी जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से हो जाती है, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रतिबिंब बनने का 3 नियम।
ठीक है। चलिए इसके बाद ऐसे नहीं लिख सकते हाँ, हैं, बताइए। वापस जाने की इस प्रक्रिया को प्रतिबिंब का तीसरा नियम कहते हैं। कह सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब जरा देखो, 3 नियम हमने बता दिया, 3 नियम सबको क्लियर हो गया होगा कि जब कोई प्रकाश किरण, पहला नियम था, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जब जाती है, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात वह उसी मान मुख्य फोकस के ऊपर चली जाती है। दूसरा कंडीशन क्या था, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस के ऊपर जाती है, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। तीसरा नियम क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता के से जाती है, अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में क्या हो जाती है, अब याद रखना जाती है। इन तीनों प्रतिबिंबों में, इन तीनों नियमों में 2 नियमों की सहायता से हम प्रतिबिंब को ज्ञात कर सकते हैं। इन तीनों नियमों की सहायता से, इन 2 नियमों की सहायता से हम किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को ज्ञात कर सकते हैं। जरा ध्यान देना, कल तक इस टॉपिक को हम पढ़े थे, अब इसके आगे वाला टॉपिक को एक पॉइंट को समझने का प्रयास करिए। इन 3 नियमों में से कोई 2 नियमों की सहायता से, 3 नियमों में से कोई 2 नियमों की सहायता से, जैसे मान लीजिए, समझिए थोड़ा सा, DM1 है, DM2 है, ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है। एक नियम तो आपने देखा कि ऐसे गई, यस सर। अगला नियम देखिए आप, फोकस से होकर जाएगा, उसके बाद से अवतल दर्पण टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है। यस सर। अब यहाँ क्या है कंडीशन, जब यहाँ से मुख्य फोकस होकर जाएगी, अवतल दर्पण के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब यार देखो कंडीशन क्या है, ये तीसरा वाला वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, अवतल दर्पण पे टकराने के पश्चात उसी मार्ग में होकर एक ध्रुव है, फोकस है, वक्रता केंद्र है। प्रकाश ऐसे सीधी जाएगी तो उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये 3 नियम है, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। इन तीनों नियमों की सहायता से हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कौन बनाते हैं, यस सर। ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन जरा ध्यान देना कि इन 2 नियमों की सहायता से, चाहे इसको और इसको लेकर के एक और प्रतिबिंब बनाओ। जरा ध्यान देना, या तो इसको लेकर बनाओ, देखता हूँ बना के मैं दिखाऊंगा, या तो इसको और इसको लेकर बनाता हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम पहला और दूसरा को लेना है, पहला एंड दूसरा, इसमें दूसरा और तीसरा इसमें बनाएंगे, दूसरा एंड तीसरा, या तीसरा और पहला, इसमें तीसरा या पहला और तीसरा, तीसरा या पहला या पहला तीसरा। प्रतिबिंब बनने का जो नियम है, हम लोगों ने देखा कि 3 नियमों की सहायता से हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं, इन तीनों नियमों की सहायता से। लेकिन कम से कम अगर 2 नियम हो तो 2 नियमों की सहायता से हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। अभी देखना कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेंगे, एक एक बात को हम बताने वाले हैं। अगर ये नियम नंबर 1 अगर इस पे आप लागू कराते हैं, M1 और M2, अगर यह नियम नंबर 1 इस पर लागू कराएंगे तो सबसे पहला कंडीशन होगा, ये तो P रहेगा, तो कौन फोकस है, वक्रता केंद्र अगर रहेगा तो पहला नियम अगर आप लागू करेंगे तो पहला नियम बनाने से पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें पहले ऐसे लेके जाना होगा और ऐसे लेके जाना होगा, कि पहला नियम इस पे लागू हो गया। यस सर। इस फिगर में हमने पहला नियम लाया, अब हम दूसरा नियम लाएंगे। दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम कह रहा है फोकस से लेके जाओ, तो मैं फोकस से लेके जा रहा हूँ। मैंने जो प्रकाश किरण डाला है फोकस से डाला, क्योंकि बोल रहा है फोकस से डाले तो नियम में, तो जब फोकस में इस नियम को डालूंगा तो यहाँ टकराने के पश्चात ये मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों नियमों से देखिए फिगर कैसा बना, क्योंकि इसमें 2 नियम हमने डाल दिया। पहला नियम हमने क्या दिया कि मैंने मुख्य अक्ष के समानांतर को ले गया, दूसरा नियम क्या था, मुख्य फोकस को ले आकर के इस पर रख दिया, एक प्रकार का। अब जहां भी जैसे भी जिस तरह से, जरा ध्यान देना, यहाँ पर दोनों जो काट रहा है यहाँ उसकी प्रतिबिंब इमेज बन जाएगी, इसको हम आई कहेंगे। और जहाँ से स्टार्ट दोनों हुए हैं, यहाँ सही स्टार्ट हुआ है, यहाँ सही स्टार्ट हुआ है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, यानी ये वस्तु O है। यानी वस्तु O जहाँ से स्टार्ट हुए हैं दोनों किरण,
आज जहां पे आकर दोनों उधर से परावर्तन के पश्चात मिले हैं वो प्रतिबिंब है। आज जहां से स्टार्ट है वो वस्तु है। यानी एक फिगर आपने देख लिया, दो नियमों की सहायता से एक फिगर आपने बना लिया। अगर ध्यान देना, अगर हम दूसरे और तीसरे नियम को मिलाएं, एक एक बात को समझ लीजिए। अगर दूसरे और तीसरे नियम को हम मिलाएं, आपको नोट करने का पूरा मौका देंगे हम, पहले समझ लीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर ऐसे M1 और M2 है, अवतल दर्पण है, एक भाग को पारे की तलाई किया गया है या लाल आकार के पेड़ से पेड़ कर दिया गया है, बाकी इसको हम पोल कहेंगे ध्रुव, यह मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र सी है। मैं बोला कि पहले इस पे फिगर में मैंने इन दोनों को बनाया है। एक प्रतिबिंब देखे, ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है और प्रतिबिंब यहाँ बना है। अब याद रखना, यहाँ कंडीशन अगर देखें तो अगर हम दूसरा और तीसरा नियम को लेकर चलेंगे तो पहला नियम है मुख्य फोकस से ले जाओ। चलो भैया मुख्य फोकस से लेके जा रहे हैं और ऐसे कर दीजिए, क्योंकि ये दूसरा वाला नियम है मुख्य फोकस से जाएगा तो मुख्य समांतर हो जाएगी। एक नियम हमने इस फिगर में मैंने लागू करा। अब दूसरा नियम लागू कराने से पहले क्या करेंगे, क्योंकि अब दूसरा नियम, तीसरा वाला जो नियम है उसको वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, तो यहाँ से वक्रता केंद्र से हम ले जाए और फिर यहाँ टकराया, वक्रता केंद्र से टकराएगा, फिर उसी मार्ग में वापस आ जाएगा। अब जरा ध्यान देना, ये यहाँ से चला है, लग रहा है कोई ऑब्जेक्ट कहीं है, क्योंकि कहीं निश्चित पॉइंट से जा नहीं रहा है, निश्चित पॉइंट से जा रहा था, एक बिंदु से जा रहा था, यहाँ कहीं पॉइंट निश्चित नहीं है, तो मान के चलिए यहाँ से अगर जा रहा है तो दोनों आपस में समानांतर जाएंगी। ये रेखाएं जब फिगर मैं और अच्छे से बनाऊंगा तो ये दोनों आपस में समानांतर जाएंगी। ये दोनों आपस में क्या होंगी, रेखाएं समानांतर में जाएंगी। जैसे यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर वापस आ रही है। यानी पहला नियम क्या है, मुख्य फोकस से जा रही है। दूसरा नियम मुख्य फोकस से जा रही है। और तीसरा नियम वक्रता केंद्र से जा रही है, टकराने में फिर उसी मार्ग में वापस आ रहा है, जाने का ऐसे आने का। जरा ध्यान देना, यहाँ किसी एक पॉइंट से नहीं जा रहा है, तो मान लिया गया कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था और वस्तु जो है कि यहाँ से प्रकाश की ओर समानांतर जा रही है। जब टकरा गई, टकराने पश्चात देखो यहाँ आगे काटी है, इसको हम कहेंगे इमेज। एक प्रतिबिंब बनेगा और यहाँ वस्तु है, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। यानी एक प्रतिबिंब ऐसे बना सकते हो। इसके बारे में जरा देखना ध्यान से, ये M1 है, M2 है, ये ध्रुव है, ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र C है। मैंने बोला पहला और तीसरा की सहायता से कोई दिक्कत नहीं। पहला है या तीसरा है, या तो पहले तीसरा लगा सकते हैं, बाद में पहला लगा सकते हैं, स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अगर पहला उसमें बनाते हैं तो पहला यही नियम कहता है कि पहले मुख्य समांतर किनारा आप डालिए। जैसे मुख्य समांतर किनारा डालेंगे ये मुख्य फोकस होकर जाएगी। ये वाला नियम है, यही कहता है। तीसरा नियम क्या कहता है कि आप वक्रता केंद्र से डालेंगे तो उसी मार्ग में वापस आ जाएगी। यहाँ से वक्रता केंद्र से हम डालें उसी मार्ग में क्या होगी, वापस आ जाएगी। देख रहे हैं यहाँ पर जो काटा हुआ है, यहाँ पर कोई वस्तु रहा होगा ऑब्जेक्ट, और यहाँ जो काट रहा है यहाँ पर नहीं बना होगा आई। मानने के ऊपर है, आई मान सकते हैं, आई डैश मान सकते हैं, ए डैश मान सकते हैं, ABCD का कोई भी अक्षर मान सकते हैं आप प्रतिबिंब के लिए। जब मैं ऐसे फिगर बनाऊंगा तो हो जाएगा। तो एक काम करिए, अपने मन से इस तीनों फिगर को आप बना लीजिए। इस फिगर को देखना कि मैं एक तरीका बताया हूँ कि भैया दोनों आप फिगर को इस पर रखोगे, रख करके अलग इमेज बन रहा है, अलग इमेज बन रहा है, अलग इमेज। जो ये फिगर बना हुआ है ये एक्चुअल में सही नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं है। दोनों बात इसमें है। क्या देखना एक्चुअल में सही से फिगर कैसे बनेंगे उसको जरा हम दिखाने का प्रयास करते हैं। एक बार और समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। जब फिगर अच्छा से बना लेंगे तो परिभाषा आप अपने मन से बना लेंगे। देखिए फिगर, सबसे पहला कंडीशन यहाँ देखिए, अगर मान लो फिगर बहुत गड़बड़ नहीं बनाता, सही बनाता, थोड़ा बहुत
इधर उधर हो जाएगा। ये मान लो पोल है, ध्रुव है, ये मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। अगर मान लीजिए यहां से वस्तु को अगर दो समानांतर रेखाएं खींच के मैं ऐसे बोल दिया, समानांतर मतलब देखो कम बेसी नहीं होना चाहिए। आप घर जाकर बनाएंगे तो अच्छे से बनाएंगे, इसलिए मैंने बताया कि मैं तो बहुत अच्छा से मैं फिगर नहीं बना पाया हूँ, लेकिन आप उसे अच्छे से बना लेंगे घर जाकर के। समानांतर मतलब ऐसे पूरा समानांतर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से जब मुख फोकस हो जाती है प्रकाश किरण अवतल तरफ से टकराती है तो मुख अच्छे समानांतर हो जाते हैं। दूसरा कंडीशन, जब वक्रता केंद्र हो जाएगी तो उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ये तो तीसरा ये कौन सा नियम है? पाला यानी पाला और तीसरा दूसरा और तीसरा नियम की सहायता से आपने प्रतिबिंब बना लिया। तो दूसरा और तीसरा नियम की सहायता से आपने प्रतिबिंब बनाया। जरा ध्यान देना, अगर ये वस्तु बहुत दूर है, यहाँ से जो कटा हुआ है यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनता है या आई बनता है या आई डैश बनता है। अब जरा यहाँ देखना, ये M1 है M2। एक ही जान लो, इन सबको मैं मिटा करके एक एक बात आप पहले एक चीज और जान लो। आप एक चीज और आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद फिगर आपको सबको बनाने आ जाए। एक चीज और समझिए, आप बस इतना जानो कि दो नियमों की सहायता से हम प्रतिबिंब को बना सकते हैं। जरा ध्यान देना, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मिस्टेक मत करना। जैसे मान लो ये M1 है और ये M2 है, अवतल दर्पण है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है, सबको पता है जिसकी ध्रुव है। जितना दूरी पर ये होगा ये मुख्य फोकस होगा, उतना दूरी पर ये होगा वक्रता केंद्र होगा। चलो ध्यान देना, वस्तु को हम O और O' से दिखाएंगे। यहाँ पर इनफाइनाइट, इसको हम अनंत कहेंगे। जरा बात बताओ, इस वस्तु को उठा कर लाओ पहले अनंत पर, वही वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है, मार्कर ऑब्जेक्ट है, इंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है। इस वस्तु को पहले हम ले जाके अनंत पर ऐसे रख दें, एक नंबर पर रख दिए अनंत। इसका क्या नाम है, वक्रता केंद्र। ये अनंत है। अगर हम यहाँ इस वस्तु को लेकर रखेंगे तो अब क्या होगा, कह सकते हो सर जी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आप लेकर रखें। मैं बोलूंगा, बताओ ये डिस्टर, ये ऑब्जेक्ट, ये वस्तु कहाँ रखे हैं, आप कह सकते हो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अच्छी बताइए, अगर मैं कहूँ सबसे पहले नंबर पर कहाँ रखे हैं, क्या कहोगे, अनंत। अच्छा दूसरे नंबर आप क्या बोलोगे, अच्छा यहाँ ले आकर रख दो तो वक्रता नहीं सर, वक्रता केंद्र। यस सर। अब बताओ, अब फिर बताओ, बहुत अच्छे क्लियर। यानी एक वस्तु को अभी हम लोगों ने 6 जगह रखा। पहला, जब वस्तु अनंत पर, आवाज नहीं, अनंत पर स्थित हो तब, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, जब वस्तु
अनंत अरे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वक्रता केंद्र के मैं छोड़ा लो बीच में हो तब स्थित हो तब, ये दूसरा कंडीशन हो गया। यस सर तीसरा उस वस्तु को कहाँ ले जाकर रखेंगे? वक्रता केंद्र वस्तु अरे वक्रता केंद्र पर स्थित स्थित होता हो तब। चौथा कंडीशन, वक्रता केंद्र मुख जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो। मुख्य फोकस, ये लिखते भी जाइएगा। देखिए सर मुख्य फोकस के बीच में हो। चौथा कंडीशन, पांचवा हो गया। चौथा पांचवा कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु वक्रता के और मुख्य फोकस में, जब वस्तु मुख्य फोकस हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब। छठवां कंडीशन, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। फोकस दूरी पर सर बोल सकते हैं। जब फोकस दूरी नहीं बोल सकते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु मुख्य फोकस, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तब। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तब। ये 6 कंडीशन है। पहला कंडीशन है, जब हम अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, जब हम अनंत पर रखेंगे तो पहला नियम हो गया, जब हम वस्तु को अनंत पर ले जाकर रखेंगे। दूसरा क्या है, जब वस्तु O और O' को जैसे यहाँ हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम उस वस्तु को अनंत पर रखेंगे, यहाँ इनफाइनाइट होगा। मान लीजिए कि O और O' क्या अनंत। इसी वस्तु O और O' को अगर हम यहाँ ला दें, जब अनंत पर आएगा तो उसका प्रतिबिंब कुछ अलग बनेगा। जब वही वस्तु को O और O' को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ले आते हैं तो उसका प्रतिबिंब कुछ अलग बनेगा। अभी मैं एक एक प्रतिबिंब को बना के दिखाऊंगा। फिर यही वस्तु O और O' को अगर हमने वक्रता केंद्र पर ले आके रखा तो 3 जगह तो रख दिया। उसी वस्तु को इस O और O' उठा करके अगर वक्रता के और मुख्य फोकस के बीच में हम रख लें, 4 कंडीशन हुआ। उसी वस्तु को अगर हम उठाकर O और O' को मुख्य फोकस पर रख देंगे, उसके लिए अलग प्रतिबिंब बनेगा। जहां जैसे यहाँ रहेगा तो उसके लिए कुछ अलग प्रतिबिंब, यहाँ रखेंगे तो कुछ अलग प्रतिबिंब, यहाँ रखेंगे जिस जगह पर यहाँ भी रख देंगे
ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में ओ और ओ डैश हो, तो उसका अलग प्रतिबिंब बनेगा। सर ये ध्रुव पे नहीं रखते। नहीं, ध्रुव नहीं रखेंगे। अब यार ध्यान दीजिएगा, यानी इन छहों को एक एक पॉइंट को हमको समझना है। इसलिए जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब इसको मिटा रहा हूं। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उसकी आकृति कैसी होगी, अगर हम एक एक बात को समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए M1 और M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। सबसे पहला कंडीशन हमको समझना है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तब क्या होगा। मान लो ये इनफाइनाइट वाला है, अगर वस्तु को हमने यहाँ से O और O डैश अनंत पर रख दिया तो होता क्या है, जब वस्तु O और O डैश हम अनंत पर रखेंगे तो O डैश से चलने वाली, कलम छोड़ दीजिए आप लोग, एक के बाद समझने का प्रयास करिए। ठीक है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो हमने इस वस्तु को हमने अनंत पर रख दिया, पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम एक एक पॉइंट को लिखवाएंगे। वस्तु O और O डैश अनंत पर जब रखा जाएगा तो O डैश से दो समानांतर किरणें चलेंगी। दोनों समानांतर किरणें जरा ध्यान दीजिएगा, एक समानांतर किरण ऐसे और एक समानांतर किरण ऐसे। थोड़ा सा टेढ़ बन जा रहा है, आप इसको घर जाकर सही बना लीजिएगा, आप भी टेढ़ मत बनाइएगा। देखो गड़बड़ जा रहा है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे बनाते बनाते बनाने आ जाए। ये O डैश से चलने वाली दो समानांतर किरणें हैं, एक तो आएगा तो मुख्य के समानांतर हो जाएगा। ये पहला जो किरण है मुख्य फोकस होकर जाएगी, मुख्य से समांतर है। अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात, चलो मान लो कोई बिंदु A पर टकरा रही है, वहां टकराने के पश्चात ये मुख्य की क्या हो गई, दूसरा कंडीशन क्या है, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र होकर जाएगी तो टकराने के पश्चात, मानो बिंदु B पर टकरा रही है, टकराने के पश्चात उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। जरा ध्यान देना, O डैश से चलने वाली दो समानांतर किरण, पहली किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ये दोनों किरण अवतल दर्पण से बिंदु A और B पर टकराने के पश्चात वह A टकरा रहा है, बिंदु A से जो टकरा रहा है वो मुख्य के समांतर हो जा रही है, जो बिंदु B से टकरा रहा है वो उसी मार्ग में वापस हो जा रही है। और ध्यान रखना, जो दोनों किरणें वापस उधर से जब आ रही हैं तो किसी बिंदु को देखो टच कर रही है, कहीं काट रही है, जहाँ